हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। सो एज वी ऑल नो फॉर योर एग्जाम्स हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स के पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पर डिस्कशन किया था। आई होप आपने वो क्लास देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो क्लासेस हैं इसमें आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले फॉर योर क्लासेस और वीडियो को लाइक करना ना भूले। और ये जो क्लास है ये आपको सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगा, चाहे आप एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईएमआरएस की कर रहे हैं। और एज वी ऑल नो कि DSSB नेचुरल साइंस की एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास उसके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि हम इसमें जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो टीजीटी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंसिस्टेंट विद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यानी कि कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड प्रॉपर्टीज, कि पहला जो स्टेटमेंट है कि जो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट उनका मास क्या होता है, आइडेंटिकल, और प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, क्योंकि डाल्टन propose that all atoms of a given elements are identical in mass and properties। तो ये तो सही है। ये है एटम कैन बी सब डिवाइडेड इन केमिकल रिएक्शन। तो डाल्टन किस में बिलीव करते थे कि जो एटम्स हैं वो कैसे हैं, वो इंडिविजिबल है। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन होल नंबर रेशियो, बात तो सही है। फोर्थ है कि एटम्स आर इंडिविजिबल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, ये बात भी सही है। और इन्होंने कहा था, जो बी ऑप्शन था, कि एटम्स कैन बी सब डिवाइडेड इन केमिकल रिएक्शन। तो एटम्स जो हैं, डाल्टन का क्या बिलीव था कि जो एटम्स है वो इंडिविजिबल हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, उन्हें हम सब डिवाइडेड नहीं कर सकते इन अ केमिकल रिएक्शन। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, और गलत ही इसमें पूछा था। बाकी स्टेटमेंट जो है वो सही है। जो बी ऑप्शन है आपका कि एटम्स को हम क्या कर सकते हैं, कैन बी सब डिवाइडेड इन अ केमिकल रिएक्शन, किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन के अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं है, यही जो स्टेटमेंट है यही गलत है। और पूछा है कि कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अगर आपको इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन हो जाए तो आप इस क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। क्लियर है? ठीक है। डाल्टन थ्योरी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसके जो भी रूल्स, जो भी चीजें वो आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम वाज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय, कि परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा किए गए प्रयोग के कारण हुई। तो सबसे पहला ऑप्शन है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी? जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड किया था इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है कि जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। अब बात करें दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल experiment lead to the discovery of न्यूक्लियस। ठीक है जी। उसके बाद आता है बोर। तो जो नील्स बोहर थे उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को क्या किया था, रिफाइन किया था। तो रिफाइन रदरफोर्ड मॉडल। उसके बाद आता है डी ऑप्शन, जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने किसको डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन में पूछा था कि परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा किए गए प्रयोग के कारण हुई, तो वो किसके द्वारा हुई? रदरफोर्ड। तो जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? जो बी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर टू द डिस्कवरी ऑफ डेंस
न्यूक्लियस, ठीक है। और जो फर्स्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है और जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे आपके गलत। जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइसोटॉप ऑफ कार्बन, की इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, ऑफ एन आइसोटॉप ऑफ कार्बन। आइसोटॉप क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर है इतनी बात। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आइसोटॉप्स हैं वो क्या होते हैं। तो आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, सेम होता है, बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। सेम एलिमेंट यानी कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर है। सेम एलिमेंट मींस उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जो उनका मास नंबर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। अगर मैं बात करूं DSSB की, तो आइसोटॉप्स, आइसोबार से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखें, ये क्या है, कार्बन 12 और दूसरा है कार्बन 14। कार्बन कार्बन एटॉमिक नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इसका भी एटॉमिक नंबर, ये भी कार्बन है, 6। तो इस केस में जो एटॉमिक नंबर है वो तो है सेम। अब इसका जो मास नंबर है वो है 12, इसका है 14। इस केस में जो मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हुआ, इसका आंसर सही, क्योंकि ये आइसोटॉप्स है। लेट्स सी, अब जो दूसरा केस देखें तो दूसरे केस में आपको दिख रहा होगा, ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इसका होता है 8। अब इस केस में इनके एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। सी ऑप्शन की बात करें, कार्बन, नाइट्रोजन, तो सेम है, इसमें जो मास जो है वो सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और आइसोटॉप के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए, तो ये भी गलत। सेम आपका ये हो गया, तो ये भी गलत। तो आपका BCD गलत है। जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब। ठीक है जी, कि कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन से सब एटॉमिक यानी कि उप परमाणु कण खोज गया था, यानी कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड हुआ था यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और डी ऑप्शन है पॉजिट्रॉन। तो प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किया था गोल्डस्टीन ने वाया कैनाल रेज। ठीक है, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड गोल्डस्टीन वाया किसके थ्रू, कैनाल रेज। ठीक है, और इसमें क्या है, किसके थ्रू, कैथोड रे ट्यूब के थ्रू। तो ये तो हो गया आपका गलत। अब बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर्ड किया था, ये किया था जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। तो ये भी हो गया आपका गलत। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी वाया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, थॉमसन ने की थी वाया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और क्वेश्चन में यही पूछा था। तो कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो है इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच फीचर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, कि कौन सा फीचर जो है रदरफोर्ड मॉडल का could not be explained by classical physics। ठीक है जी, कि रदरफोर्ड के मॉडल को किस विशेषता को शास्त्रीय भौतिकी द्वारा समझाया नहीं जा सकता। तो पहला है कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, तीसरा है इलेक्ट्रॉन शुड स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस, और फोर्थ है कि जो एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। अगर बात करी जाए किसकी, ए ऑप्शन की, ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज।
दूसरा है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है इन सर्कुलर पाथ। तीसरा है इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पाइरल होता है इनटू द न्यूक्लियस। और एटम जो होता है इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। और बताना है कि कौन सा फीचर ऐसा है रदरफोर्ड मॉडल का जो एक्सप्लेन नहीं करा गया, कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल फिजिक्स। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है? और जब आप आंसर देते हैं तो आप प्लीज मार्क कर दिएगा 5th का A, B, C या फिर आप पूरा आंसर भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 की जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का वो होता है 35.5। दिस सजेस्ट दैट, इससे पता चलता है कि क्लोरीन का फिक्स मास नंबर है 35.5। क्लोरीन हमें सिर्फ एक ही आइसोटॉप देता है, तो ये बात आपको पता होगी कि क्लोरीन के कितना आइसोटॉप्स होते हैं, 2 आइसोटॉप्स होते हैं। और इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कि क्लोरीन हैज अ फिक्स मास नंबर, तो ये बात आपको पता होगी कि जो मास नंबर होता है इज ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। हमें पता है कि क्लोरीन के जो आइसोटॉप्स होते हैं वो 2 होते हैं। क्लोरीन हैज 2 मेन आइसोटॉप ऑफ डिफरेंट अबंडेंस। बात सही है कि क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं ऑफ डिफरेंट अबंडेंसेस, ये तो सही है। क्लोरीन इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, तो जो क्लोरीन है वो कंपाउंड का मिक्सचर नहीं है। क्लियर है? तो इस केस में जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आप यहीं से सही मार्क कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको पता है कि क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स है, एक नहीं है, तो ये जो हो गया आपका करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन एलिमिनेट भी करने आना चाहिए, तभी आपका टाइम बचता भी है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर इज इनकरेक्ट, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है कि न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, कि जो न्यूट्रॉन्स है वो कहां लोकेटेड होते हैं, इन द न्यूक्लियस। दूसरा है इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं फिक्स पाथ पर करते हैं, जिन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रॉन हैव सिग्निफिकेंट मास कंपेयर टू प्रोटॉन, और न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है। बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है जी, इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। अगर बात करी जाए न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, ये बात तो सही है। ठीक है, और ये भी आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स ऑर्बिट, ये बात भी सही है। इलेक्ट्रॉन हैव सिग्निफिकेंट मास कंपेयर टू प्रोटॉन, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास होता है वो कैसा होता है, वो नेग्लिजिबल होता है। और डी ऑप्शन है आपका कि जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस का चार्ज जो होता है वो पॉजिटिवली होता है, किसके वजह से? ड्यू टू प्रोटॉन, ड्यू टू प्रोटॉन। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और लास्ट भी सही है कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन। तो ये भी ट्रू, फर्स्ट भी ट्रू, सेकंड भी ट्रू। तो इलेक्ट्रॉन हैव सिग्निफिकेंट मास, जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास, इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मास। ठीक है जी, जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब, तो वो कौन सा था, वो था इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है एन एटम विद एटॉमिक नंबर 17, एक एटम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है 17 और मास नंबर है 35। तो पहला ऑप्शन है 17 न्यूट्रॉन्स। क्या है, 17 न्यूट्रॉन। जब एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35 है, तो प्रोटॉन कितने होंगे, 17, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17। अगर प्रोटॉन की बात करी जाए तो कितने होंगे, 17, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये भी होंगे आपके 17। क्लियर है, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17। अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो हम कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन्स, हमें अगर न्यूट्रॉन्स निकालने हम कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मास नंबर कितना गिवन है, वो है 35, एटॉमिक नंबर कितना है 17। जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18। तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं,
18 है। तो लेट्स सी, तो पहला ऑप्शन है 17 न्यूट्रॉन, 17 नहीं है हमारे पास, कितने हैं 18, तो ये हो गया गलत। दूसरा है 18 न्यूट्रॉन, बात तो सही है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है 17, 35 नहीं है, ये भी गलत हो गया। प्रोटॉन भी कितने हैं 17, 18 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो गया, सही आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम, कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। तो फंडामेंटल पार्टिकल क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो लेट्स सी, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, ये तीनों क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल। बट जो अल्फा पार्टिकल है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। तो जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं है। क्लियर है। तो 10th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मॉलिक्यूल, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो मॉलिक्यूल्स को अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है। तो पहला है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा है, ये क्या होती है, मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तीसरा है, इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ अ सिंगल एटम, कि ये हमेशा सिंगल एटम से मिलके बना है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एटम। अब जो आपने बी ऑप्शन देखा है कि ये क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो एज वी ऑल नो कि एटम्स जो होती है वो किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, मैटर की, मॉलिक्यूल की नहीं है। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, नॉट मॉलिक्यूल। और पूछा था कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो गया गलत। क्लियर है। अब है कि इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल एटम। एज वी ऑल नो कि मॉलिक्यूल्स कैन कंसिस्ट ऑफ वन एटम्स और मल्टीपल एटम्स। ठीक है जी, कि मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ वन एटम एंड मल्टीपल एटम। तो ये भी हो गया गलत। अब ये जो होता है ये मिक्सचर होता है अलग अलग एटम्स का, तो मॉलिक्यूल्स कोई मिक्सचर नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। मॉलिक्यूल्स आर नॉट मिक्सचर, मॉलिक्यूल्स आर नॉट मिक्सचर। तो आपके तीनों ऑप्शन गलत हो गए। जो ए ऑप्शन है यही क्या है, करेक्ट आंसर, और यही बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है द टर्म मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। तो ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट मास, कि इनमें से किसका जो मास है वो छोटा होता है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, यानी कि इसका कितना होगा, इसका होगा आपका 2 ग्राम। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसका होगा 2 ग्राम्स। ठीक है जी। अब देखते हैं हीलियम एटम का, 1 मोल ऑफ हीलियम एटम, तो इसका कितना होता है, इसका होता है 4 ग्राम। अब बात करें 1 मोल ऑफ वाटर H2O, तो इसका कितना होता है, जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये सॉरी गलत हो गया। तो जो 1 मॉलिक्यूल है वाटर का, ये क्या है, स्मॉलर होता है किससे, देन मोल। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 1 एटम ऑफ सोडियम। 1 एटम ऑफ सोडियम वेट अबाउट कितना होता है, ये होता है 23 U। तो जो सबसे छोटा होता है वो होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। किससे छोटा होता है, वो मोल से छोटा होता है। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। और पूछा था कि कौन सा सबसे छोटा है, तो आप लिख सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल इज स्मॉलर देन अ मोल। 1 मॉलिक्यूल इज स्मॉलर देन द मोल। क्लियर है कि 1 मॉलिक्यूल इज स्मॉलर देन द मोल। ठीक है, और एन एटम। तो जो आपका सी ऑप्शन है यही क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है करेक्ट एटोमिसिटी ऑफ फोस्फोरस इज। तो पहला है मोनो एटॉमिक। तो जो फोस्फोरस है ये होता है P4। ठीक है, जो फोस्फोरस है वो क्या होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, एज अ P4। अब जब एज अ P4 एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी एटोमिसिटी क्या होगी, ये होगा टेट्रा एटॉमिक। कैसा होगा, टेट्रा
एटॉमिक, ना तो ये मोनो एटॉमिक है, ना ही ये डाई एटॉमिक है, ना ही ये ट्राई एटॉमिक है। और ऑप्शन में यही गिवन है, मोनो नहीं है, डाई नहीं है, ट्राई नहीं है, ये क्या है, टेट्रा एटॉमिक। कैसा है, टेट्रा एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी नोबल गैसेस आती हैं लाइक हीलियम, नियोन, तो इसमें आती है नोबल गैसेस। ठीक है जी। डायटोमिक की अगर बात करें जैसे O2, H2, ठीक है। और जो ट्राइएटॉमिक है, ठीक है, ट्राइएटॉमिक फोस्फोरस डज नॉट एग्जिस्ट एज P3 की तरह वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो ट्राइएटॉमिक भी नहीं है। कैसे एग्जिस्ट करता है, P4, तो दैट इज टेट्रा एटॉमिक। तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई, 4 है, टेट्रा एटॉमिक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है किसका, ग्लूकोज का। सिंपल है, कितना होता है, क्या होता है, सॉरी, C6H12O6, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, तो C6H12O6 ये सही है। अब जो बी ऑप्शन है CH2O, तो ये क्या होता है, ये होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, ये हो गया गलत। C12H22O11, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। और C12H6O6 ये गलत है, तो जो ए ऑप्शन है C6H12O6 दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर कंपाउंड नहीं है। वाटर, H2O, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है मीथेन CH4। ठीक है जी। अब इसमें पूछा है कि कौन सा मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर कंपाउंड नहीं है। तो एज वी ऑल नो कि जो वाटर है ये मॉलिक्यूलर है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। NaCl, यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव, ये क्या है, आयंस है, तो ये कैसा होगा, ये होगा आयनिक कंपाउंड। जब ये आयनिक कंपाउंड है तो यही क्या होगा, सही आंसर, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड नहीं है, तो बी ऑप्शन दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट, दैट इज NH4 2SO4। चलो निकाल लेते हैं जी। पहले हम निकाल लेंगे NH4 2 और फिर निकालेंगे SO4। ठीक है, ब्रेक करके करेंगे तो क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब बात करें इसमें कितने हैं, 2 नाइट्रोजन प्लस 2 4 जा 8 हाइड्रोजन, ठीक है, और ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 10। सल्फर के केस में एक सल्फर है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है, तो ये कितने हो गए, एक सल्फर और 4 क्या हो गए, ऑक्सीजन, तो टोटल कितने एटम्स हो गए, 5 एटम्स। और इसमें कितने हैं, 10, तो ये टोटल करेंगे हम, इसका कितने हो जाएंगे, 10 + 5, डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो ये हो जाएंगे आपके 15 एटम्स। सो लेट्स सी ऑप्शन, पहला है 12 गलत, 14 गलत, जो 15 है, जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 4 मोल ऑफ सोडियम एटम, क्या बताने हैं, नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं in 4 moles of sodium atom. As we all know कि 1 mole is equal to 6.022 into 10⁻23। क्लियर है इतनी बात, सिंपल है। एटम, अब हमें किसका बताना है, 4 मोल, सिंपल है, तो 4 मोल इज इक्वल्स टू 4 into 6.022 into 10⁻23, और इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू विल बी 2.408, दैट विल 2.408। और यही इतना सॉल्व नहीं होता, अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें भी 2.408 है और डी ऑप्शन में भी 2.408, आपको पूरा ही सॉल्व करना है, तो ये होगा 2.408 into 10⁻24, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है, द टर्म आयन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, तो एक चार्ज मॉलिक्यूल्स है, एक न्यूट्रल एटम है, एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है विद अ चार्ज, या पार्टिकल्स विद न्यूट्रॉन्स ओनली। तो आयंस क्या होते हैं, आयंस आर चार्ज ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आयंस क्या होते हैं, आयंस आर चार्ज ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतनी बात। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अब आप इजीली बता सकते हैं, तो जो पहला ही ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, आर चार्ज मॉलिक्यूल्स। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, नॉट ऑलवेज, हमेशा, सॉरी
ए तो गलत है क्योंकि अचार्ज मॉलिक्यूल नहीं, जो आयंस है वो नॉट ऑलवेज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये हो गया गलत। दूसरा है अ न्यूट्रल एटम, तो न्यूट्रल एटम्स आर नॉट आयन, ठीक है, न्यूट्रल एटम्स आर नॉट आयंस, ये भी गलत, ठीक है जी। और ये है एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विद द चार्ज, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Al3 पॉजिटिव। इसमें क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, ठीक है जी। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब कुछ बच्चे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन इसमें 13 लगा के आएंगे। अब एक चीज पता है कि Al3 पॉजिटिव, ठीक है जी, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो कैसे निकालेंगे इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 13 माइनस 3, तो कितना आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना इस पर चार्ज भी है, इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत मत करके आना। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पॉली एटॉमिक आयन, की इनमें से कौन सा पॉली एटॉमिक आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। Cl नेगेटिव मोनो एटॉमिक, Na पॉजिटिव ये भी कैसा है मोनो एटॉमिक, Cl ये नेगेटिव मोनो एटॉमिक, ठीक है जी। Na पॉजिटिव मोनो एटॉमिक, NH4 पॉजिटिव दैट इज पॉली एटॉमिक। तो जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, और Mg2 पॉजिटिव ये भी मोनो एटॉमिक, ठीक है जी। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी फर्दर वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।